आपकी किताब में सारे सेंटेंस इस प्रकार के दिए गए हैं। आप घर पर बैठकर अपना एक्सरसाइज उसका करते रहिए। एक्सरसाइज फर्स्ट से लेकर जितना आपको धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है उस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है, आपके बुक में दिया गया है और मिलेगा भी, उसको आप धीरे धीरे क्या करेंगे, करते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके उसको बताइए, या क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को मेरे यहाँ तक पहुँचाइए। विद्यालय वाले उसको संपर्क करेंगे और उससे आपका जो कुछ होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए आपको। तो एक सेंटेंस आपका बच रहा है जिसे तो आपका ये है, सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरीके का आपको सेंटेंस नहीं बताया था मैंने कहा था कि वर्ब की रिपोर्टेड पार्ट में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो, ठीक है, अगर रिपोर्टेड पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो सीधे हम जान जाते हैं कि हमें क्या करना है, इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल देता है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो सेड टू चेंज किसमें हो जाएगा, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड मी कॉमा सॉरी मी, आई टोल्ड मी। आप कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। बी कौन सा पर्सन होता है, ये देखिए बी कौन सा पर्सन है, बी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, आई। अब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई यस लगा हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बदलते समय हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। तो आई कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड। सेकंड फॉर्म क्या था, कुक्ड द। ये आपका इनडायरेक्ट में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं किस तरीके से आगे सेंटेंस बनाया जाता है। आसान है, कोई टफ नहीं है इसमें, आपको आसानी पड़ेगा, इजीली है। कोई बहुत ज़्यादा रूल नहीं आपको लर्न करने हैं, सिर्फ पहचान थोड़ी सी करनी है आपको और बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला है आपका, अब आप चाहे उसको रूल नंबर 2 पढ़िए चाहे कुछ भी पढ़िए, लेकिन मेरे लिए वो सबसे एक तरीके से लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप रूल नंबर 2 जानकर इसको पढ़िएगा। रूल नंबर 2 ये है, कोई उसमें सेंसिबल नहीं है। देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल से ही आपको लर्न हो जाएगा रूल ही। रूल कोई लर्न करने के लिए आपको लिखना नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको रूल याद होता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लर्न करने की आपके पास पूरी क्षमता है, आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, आप एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एग्जाम्पल में देखिएगा डायरेक्ट में आपका डायरेक्ट में आपका जैसे दे दिया गया, he said to me, comma inverted comma में, Sheeta is going to कानपुर। ठीक है, कॉमा क्लोज। देखिए आपका ये दिया गया है डायरेक्ट में दिया गया है, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में
सीता इज गोइंग टू कानपुर, सीता इज गोइंग टू कानपुर। आपको मैं अब अच्छी तरीके से बता रहा हूं, यदि आपके रिपोर्टेड पार्ट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है, क्या आता है, इज एम आर, 3 वर्ड, ठीक है। यदि आपके रिपोर्टेड पार्ट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है तो आप सीधे इनडायरेक्ट बनाते समय इसको किस में तब्दील कर देंगे, वाज और वर में, वाज और वर में। कुछ बच्चे इसको वियर पढ़ते हैं, कुछ लोग वर पढ़ते हैं, तो सिंपली अगर माना जाए इसको वर पढ़ा जाता है, वियर बहुत कम पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन सबके अपने अपने अलग इंग्लिश का वर्ड पढ़ने का तरीका है, और जिससे मेरे अनुसार जो स्पीकिंग क्लासों में पढ़ाया जाता है उससे वर कहा जाता है, वेर नहीं कहा जाता है, ठीक है। और शुद्ध तरीके से, लेकिन गांव में अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, वो अलग चीज है, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, सीता इज गोइंग टू कानपुर, सीता इज गोइंग टू कानपुर। तो मैंने आपको सिंपल सा सेंटेंस बताया है, यहां तक तो आप तो समझ गए। सेड या सेड रहता है तो सेड को सेड ही रहने देते हैं, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में, इतना तो आपको पता है। दैट कंजंक्शन आपका लगता है ये आपको पता है, इसमें और कोई चेंजेबल नहीं होता है, तो आपको इतना पता है। तो आपका झंझट जो होता है सबसे ज्यादा इधर ही होता है, इधर ही जो कुछ चेंजेबल होना है इधर ही होना है, तो इधर ही सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना होगा। तो देखिए, अगर आपके रिपोर्टेड पार्ट में इज एम आर दिया गया है तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय इज एम आर को चेंज कर देंगे वाज और वर में, ठीक है। और कोई रूल नहीं है, बस सिंपल सा रूल है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड भी कहा जाता है, इसे कंजक्शन की जगह कनेक्टिव वर्ड भी बोल सकते हो आप। अब सीता, सीता क्या कौन सा पर्सन है, मैंने बताया है कि किसी व्यक्ति का नाम ही सी इट दे, ये जो है आपका थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन अगर है तो कोई चेंज होगा नहीं होगा, सीता का सीता ही है, क्या हो जाएगा, सीता। इज एम आर चेंज वाज और में। आप ये जानते हो कि ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, आई वी यू दे के साथ वर का प्रयोग किया जाता है जो प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वाज। तो सीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, वाज का। तो सीता वाज गोइंग टू कानपुर। कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको रूल से अच्छा, बहुत बढ़िया रूल, अच्छी तरीके से इसे लर्न हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, नहीं तो आपको प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट यही करना पड़ता है। तो इससे से आप इसको अगर पहचान लेते बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और आपको एग्जाम्पल कुछ बता देते हैं। जैसे अगला है, अगला क्या है आपका, गीता इज ए गुड गर्ल, ये आपका रिपोर्टेड पार्ट है, आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो सेड का सेड ही रहने देते, कोई चेंजेबल नहीं होता है। मैंने कहा इज एम आर चेंज इनटू वाज या वर्ब, तो गीता कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो दे सेड का क्या हो जाएगा, सेड ही रह जाएगा, तो दे सेड। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन का, दैट। गीता इज एम आर चेंज इनटू वाज वर,
तो गीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, वाज ए गुड, ठीक है। दे सेड दैट गीता वाज ए गुड गर्ल, ठीक है। अगर आपको आई एम आर का भी कुछ बता देते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, जिसे दिया गया रमेश सेड टू हिम कॉम्बिनेटर का यू आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। तो यू के साथ क्या आता है, जानते हो, आर आता है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका हिम है। तो ये बताइए हिम का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। ये तो ऑब्जेक्टिव कैसा गया है, ठीक है। तो आप देखिए रमेश सेड टू हिम, सेड टू चेंज किसमें हो जाएगा, टोल्ड में। क्या हो जाएगा, रमेश टोल्ड हिम, ठीक है। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस चेंज टू, किसके अनुसार, किसके अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम का क्या हो जाएगा, ही। अगर हर होता तो क्या हो जाता, शी। देम होता तो क्या हो जाता, दे। और अस होता तो क्या हो जाता, वी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दैट ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। अब ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। आप एक्सरसाइज करिएगा, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे आप इसको सॉल्व कीजिएगा। टुमारो आई विल कम बैक tomorrow I will come back and teach you about next topic in this grammar, okay। तो आगे की क्लास में आपको 9th और 10th की क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपके समझ में बखूबी आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और आप सीधे क्या करोगे, मैं आप शुरू बता देता हूं। अगर आपका रिपोर्टेड पार्ट में डू या डज नॉट दिया गया है, डू नॉट या डज नॉट दिया गया है, तो चेंज हो जाता है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर आपका वाज और इज एम आर दिया गया होता है तो वाज या वर्ब में चेंज हो जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो तो उसमें आप क्या करते हैं, उसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर देते हैं। यही आपका आज का जो सिलेबस का था